स्वागत है आपका। यूपी में वोटिंग से एक दिन पहले मायावती ने अपनी जनता के नाम एक ओपन लेटर यानी कि खुला खत लिखा। हाथी के चरणों में थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाने के बाद वो खुला खत जय हिंद की टीम के भी हाथ लग गया। आइए आपको दिखाते हैं कि इस लेटर में मायावती ने क्या लिखा है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपकी बहन बोल रही हूँ। मेरा मतलब है लिख रही हूँ। तुम मुझे भूल तो नहीं गए ना? मेरी सरकार बनवा दो ना भैया, मुझे गिफ्ट में यूपी दे दो ना भैया। अगर मेरी सरकार नहीं बनी तो पता नहीं मेरे प्यारे प्यारे हाथियों का क्या होगा। ये तो मेरे बगैर लावारिस हो जाएंगे बेचारे। बीजेपी वाले इन्हें तराश कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बना देंगे। और मेरे बेचारे पार्कों का क्या होगा? वो राजकुमार इनमें नकली दलित पार्क बनवा देगा, दिल्ली हाट जैसा, जिसमें अलग अलग दलितों के स्टॉल होंगे और वो आके खाना खाएगा। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। एक एक दिन में 500 फर्जी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। मैं तुम्हारे लिए कितनी दौड़ भाग करती हूँ। इसीलिए तो मैंने मुंबई से सैंडल मंगवाई थी। मैंने पूरी जिंदगी में किसी को एक लेटर नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारे लिए इस सरदार मनमोहन को 10 दिन में 8 लेटर लिख मारे और तुम्हारे लिए सब कुछ मांग लिया। अपने लिए मैं कुछ नहीं मांगा। तुम्हारे लिए मैंने इस प्रदेश के 4 टुकड़े कर डाले। मैं अपनी रोटी भी 4 टुकड़े करके नहीं खाती, 2 टुकड़ों में ही खा लेती हूँ, कहीं अमर सिंह आकर झपट के ना चला जाए। बताओ मैं तुम्हारे लिए और क्या करूं? आज से 150 साल बाद जब मैं मर जाऊंगी तो ये सब तुम्हारा ही हो तो होगा। इन पार्कों में बैठकर तुम ही तो ताश खेलोगे, इन हाथियों की पीठ पर तुम्हारे ही तो बच्चे खेलेंगे। अगर मैं इस देश की पीएम होती तो तुम्हारे लिए दिल्ली में भी सैकड़ों हाथी खड़े कर देती। दिल्ली की सड़क पर घूमने वाली हर गैया हाथी बना देती। लेकिन क्या करूं, मैं सिर्फ सीएम हूं। मुझे गिफ्ट में मेजॉरिटी दे दो ना भैया। और हाँ, एक बात कहना तो मैं भूल ही गई, तुम कांग्रेस या मुलायम का रिजर्वेशन मत लो। मैं तुम्हें इनसे अच्छा रिजर्वेशन दूंगी। मेरे बर्थडे केक का रिजर्वेशन सबको मिलेगा खाने को अगली बार। उसकी मैं 5 साल की गारंटी भी देती हूँ। हाँ, प्रॉमिस। ये एक यूनिवर्सल बहन का वादा है, अपने हाथी के अलावा तुम सबकी बहन मायावती। तो ये था बहन जी का ओपन लेटर जो उन्होंने अपनी जनता के लिए लिखा था। इस लेटर से पहले बहन जी ने चुनाव आयोग को दलित विरोधी और जातिवादी बता दिया था, क्योंकि आयोग ने बहन जी और उनके प्यारे हाथी की मूर्तियों को ढकवा दिया। ये देखिए देखिए, हाँ, वो दूसरी बात है कि ढकने के बाद वो हाथी के बजाय गेंडे जैसे दिखने लग गए थे, विच इज एक्चुअली क्लोजर टू द ट्रूथ। यूपी के पॉलिटिशियंस गेंडे जैसी थिक स्किन है। बहन जी कह रही है कि कांशीराम जी की इच्छा थी, इसलिए मैंने अपनी और अपने हाथी की मूर्तियां लगवाई थी। क्या बात है बहन जी, क्या बात है। कांशीराम जी की इच्छा। तो फिर ऐसा करते ना कि संविधान की जगह कांशीराम की वसीयत को रख देते हैं, फिर इस देश में वही सब होगा जो कांशीराम जी वसीयत में लिख कर गए थे। संविधान गया एरंडी का तेल लेने। बहन जी के आरोप के बाद चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि सोच समझकर बोले मायावती। कुरैशी जी, क्या बहन जी भी कभी सोच समझकर कुछ बोलती है? अगर सोच समझकर ही बोलना होता तो क्या यूपी की सीएम बनती? लगता है कुरैशी जी भी पागल खाने जाने वाले जूलियन असानी की तरह। वैसे इस काम में मैं भी बहन जी की काफी मदद कर सकता हूं। मैं भी इस देश के कई दलित विरोधी लोगों को जानता हूं। आज मैं सिर्फ एक नाम का खुलासा करूंगा और वो नाम है रमेश सिप्पी का। वो बहुत बड़े दलित विरोधी हैं।
नहीं समझे? याद कीजिए, शोले, ना धर्मेंद्र दलित, ना बच्चन साहब दलित, ना संजीव कुमार और ना ही अमजद खान दलित। और शोले में यही चारों थे। और तो वो सांबा कालिया भी दलित नहीं। तो रमेश सिप्पी हुआ ना एंटी दलित। बहन जी की नजर मुझ पर नहीं पड़ी, नहीं तो मुझे भी नजर सुरक्षा कवच पहनना पड़ेगा। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, क्या पता बहन जी मुझे भी किसी दिन आसानी की तरह पागल खाने भिजवा दे। तो मैं तो भैया जा रहा हूँ नजर सुरक्षा कवच लेने, ताकि बहन जी की नजरों से मैं बच सकूं। आप लोग भी जाओ और अपने लिए कोई गंडा ताबीज खरीद लो। We have a special guest today on our show, and her name is Vedika. She's just 16 years old, and she's written this song. So I'm going to be singing this song with her. So let's have her. Close the door and adore the way we used to be, or the way I wanted to see us. Open and shut my eyes while tears flow through them. Makes me feel uneasy to see the boundaries of my realm. Believe that you gave me strength, yet I'll stand here without you. But what can I do? Walked over me like ships walk over the ocean. You walked over me like I love had no devotion. You walked over me when I needed you the most. You stayed away, leaving me by the coast.